स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, 1072 करोड़ रुपए ये किसी बड़े कॉरपोरेट का बजट नहीं है और ना ही किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। यह है वो काला धन जो आपके वोट को खरीदने के लिए तैयार था। नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना चांदी और फ्रीबीज, इन सारे फॉर्म्स में यह धन था और महज 2 राज्यों में और सिर्फ 2 महीनों के अंतराल में। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव में पकड़ा गया 1072 करोड़ रुपए का अवैध सामान लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। आज हम इस पूरे खेल को समझने का प्रयास करेंगे। कौन भेजता है ये पैसा, कैसे आता है ये पैसा, कहां जाता है ये पैसा और साथ ही साथ क्या चुनाव आयोग इसे रोक पाता है। तो बात करते हैं इन सारे पहलुओं पर डिटेल से। सबसे पहले समझते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। 26 फरवरी 2026 को जब निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम ESMS को ऑन किया और तब से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक महज 55 दिनों में 1072 करोड़ रुपए जब्त होते हैं। यानी कि हर दिन लगभग 19 करोड़ रुपए की जब्ती होती है, प्रति घंटे 80 लाख रुपए की और प्रति मिनट 1.5 लाख रुपए की। यह सिर्फ वो आंकड़ा है जो पकड़ा गया है। आप अंदाजा लगाइए कि जो नहीं पकड़ा गया वो कितना होगा। अब राज्यवार भी देखिएगा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 39.31 लाख लीटर्स की शराब, जो इसकी वैल्यू लगभग 102 करोड़ है, वो बरामद होती है। ड्रग्स 108 करोड़ की, कैश 27.48 करोड़ का, फ्रीबीज और मेटल्स 233 करोड़ रुपए की। इसी प्रकार तमिलनाडु में फ्रीबीज 259 करोड़ रुपए की, प्रीसियस मेटल्स, सोना इत्यादि 159 करोड़ का, कैश 100 करोड़ का और ड्रग्स 76 करोड़ की बरामद होती है। फ्रीबीज का मतलब समझिएगा घर घर बांटे जाने वाले सामान जैसे मिक्सर ग्राइंडर, टीवी, नगद, कपड़े इत्यादि। आप सोचिए कि एक वोट की कीमत एक प्रेशर कुकर लगा दी जाती है। वोट कैसे खरीदे जाते हैं यह भी पूरा एक सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह कोई छिटपुट काम नहीं है। वास्तव में यह पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो काम करता है, जो कि चुनाव के कुछ हफ्ते पहले पूरी तरीके से एक्टिवेट होता है और बहुत बेहतर ढंग से प्लान करता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले होता है पैसे का इंतजाम करना। पैसे के इंतजाम में यानी कि कैश की व्यवस्था में राजनीतिक दल या उसके समर्थक हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, लोकल बिजनेसमैन का इस्तेमाल करते हैं और कई बार माफिया की भी मदद ली जाती है। इन सब से पैसे इकट्ठा किए जाते हैं बिना कैश, बिना किसी रसीद के और बिना किसी हिसाब किताब के ये पैसा चलता है। और इसके बाद आता है दूसरा कदम जो सीधा जनता को दिखाई देता है और वह है शराब। ये बड़ा हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। बंगाल में आप देखिए 39 लाख लीटर शराब बरामद हुई है। सोचिए, एक औसत बोतल करीब 750 ml की होती है, यानी कि लगभग 52 लाख बोतलें बरामद होती हैं, सीज की जाती हैं सिर्फ बंगाल में। एक बोतल मतलब एक वोट का सौदा। शराब का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह नशा देती है, आदमी को कमजोर बनाती है, उसके फैसले प्रभावित करने में सक्षम होती है। यह जनमत नहीं बल्कि नशे का चुनाव बनाता है। और दूसरा इससे भी खतरनाक जो इधर प्रचलन में बढ़ा है वह है ड्रग्स। यह सबसे खतरनाक एंगल भी है। बंगाल में 108 करोड़ रुपए की और तमिलनाडु में 76 करोड़ के नशीले पदार्थ सीज किए गए हैं। कुल मिलाकर 184 करोड़ रुपए के ड्रग्स सीज किए गए हैं इन 2 राज्यों में। यह नशा सिर्फ वोट के लिए नहीं है, वास्तव में यह डिपेंडेंसी बनाने के लिए है। एक बार आप किसी को नशे में ला दो तो वो तुम्हारा परमानेंट वोटर बन जाता है। यह चुनावी भ्रष्टाचार नहीं है बल्कि यह समाज को पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश भी है। तीसरा, कीमती धातुएं, सोना चांदी, इस तरीके के मेटल्स, गिफ्ट्स बड़े बड़े। तमिलनाडु में 159 करोड़ रुपए का सोना चांदी बरामद हुआ है और यह टारगेटेड होता है। वास्तव में घर की महिला को अगर आपने सोने की चेन दे दी है तो वोट आपका पक्का है और यह एक तरीके से संस्कृति में सेंध लगाने जैसा है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान दीजिएगा कि यह कोई नया गेम नहीं है जो शुरू हुआ है इन चुनावों में। अगर आप पीछे के थोड़े आंकड़े देखेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 4650 करोड़ रुपए के जब्ती की थी और उस समय हर रोज
औसतन 100 करोड़ रुपए का अवैध माल पकड़ा जा रहा था। 2021 के विधानसभा चुनावों में, उस सिर्फ विधानसभा चुनावों में यानी कि तमिलनाडु राज्य में ही 446 करोड़ रुपए की जब्ती होती है। 2026 में मात्र 2 माह के अंदर अंदर तमिलनाडु में ही 599 करोड़ की जब्ती हुई, यानी कि 34% की डायरेक्ट ग्रोथ होती है। हर चुनाव में यह आंकड़ा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि निर्वाचन आयोग बहुत ही सख्ती से सब कुछ जब्त कर ले रहा है। इसका मतलब यह है कि खेल अब और बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब यह भी है कि जो पकड़ा गया है, विशेषज्ञों का यह मानना है कि जितना पकड़ा जाता है वह असल रकम का मात्र 10 से 15% होता है। यानी कि अगर 2 राज्यों में असली खेल देखा जाए तो 7,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक का गेम यहां पर हुआ है। महत्वपूर्ण है, चुनाव आयोग की भूमिका को भी समझना चाहिए। चुनाव आयोग ने ऑपरेशन क्लीन चलाया और ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत एक पूरी मशीनरी डेवलप की। इस बार इलेक्शन कमीशन ने डिप्लॉय किया इन राज्यों में अनप्रेसिडेंटेड वे में बहुत बड़ा सर्विलांस सिस्टम। 5011 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स बनाई, 5363 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स बनाई, यानी कि दोनों मिलाकर के करीब करीब 10,374 टीमें बनाई गई दोनों राज्यों में। इन टीमों को निर्देश दिए गए कि कोई भी शिकायत मिलने पर 100 मिनट के अंदर अंदर आपको एक्शन लेना मैंडेटरी है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस कमेटी बनाई गई है। सी विजिल ऐप के जरिए आम नागरिक भी शिकायत कर सकते हैं, यह व्यवस्था की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेप्यूटी डायरेक्टर पी पवन का कहना है कि जब्ती का यह अभूतपूर्व पैमाना चुनाव आयोग के उस दृढ़ संकल्प को दिखाता है जो चुनावी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 10,000 टीमें उस नेटवर्क को रोक सकती हैं जो दशकों से इस सिस्टम से खेलता चला आ रहा है और खेलना सीख चुका है। महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल करने वाला है और शायद यह सवाल कोई नहीं पूछता। सवाल यह है कि यह पैसा आता कहां से। पहला सवाल यही है कि पैसा कहां से आता है। 1072 करोड़ रुपए पकड़े गए, इसका 10 गुना और था, यानी कि करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए किसने दिए और किसके खाते से निकला यह पैसा, और उस पैसे का के बदले क्या मांगा जाएगा चुनाव जीतने के बाद, इसका जवाब कौन देगा। दूसरा सवाल यह है कि जो पकड़ा गया उसके बाद आपने किया क्या, कार्यवाही क्या की। क्या जो लोग पकड़े गए उन पर कोई कठोर कार्यवाही हुई, कितने नेताओं की उम्मीदवारी रद्द हुई, कितनों को जेल भेजा गया। जब तक सजा ही नहीं होगी खेल बंद कैसे होगा। तीसरा सवाल है फ्रीबीज कल्चर का। कहां पर लाइन खींची जाए फ्रीबीज कल्चर की। अब देखिए, तमिलनाडु में 259 करोड़ रुपए के फ्रीबीज पकड़े गए हैं, लेकिन सरकारें खुद चुनाव से पहले मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त स्कूटर, सोने की चेन, ये सब देने का वादा करती हैं। वो घोषणा पत्र है और यह है रिश्वत। दोनों में फर्क क्या है? और यह सवाल चुनाव आयोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक सबको बिना जवाब के कर देता है। तीसरा और चौथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या मतदाता जिम्मेदार नहीं है? जब एक मतदाता 500 रुपए की नोट लेकर के वो अपना वोट बेच देता है तो वह सिर्फ अपना वोट नहीं बेच रहा होता है, वास्तव में वह अपने बच्चे का और अपने देश का भविष्य बेच रहा होता है। जो नेता आज 500 रुपए देकर जीता है वो कल 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करेगा। हिसाब किताब तो इकोनॉमिक्स में बराबर करना ही पड़ेगा। महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि इन सब चीजों के साथ सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से इसको हल किया जाए। तो सबसे पहला तरीका यह है कि इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। अगर हर पार्टी को यह बताना पड़े, हर कैंडिडेट को यह बताना पड़े कि उसे पैसा कहां से मिला है, तो काला धन खुद ब खुद कम हो जाएगा। याद कीजिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जब तक पैसे के सोर्स हिडन रहेंगे तब तक ये खेल चलता रहेगा। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल बहुत प्रोपोगेंडा है, बहुत नाम है, सर्विलांस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ESMS बनाया, उससे यूज कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन दूर दराज के गांवों में जहां कोई देखता नहीं है वहां टेक्नोलॉजी और बूट ऑन ग्राउंड दोनों की जरूरत है और दोनों होने ही चाहिए। तीसरा, कड़ी सजा और जल्दी सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो चुनावी रिश्वत दे रहे हैं उन पर केस चलते हैं सालों साल। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, तत्काल FIR होनी चाहिए, उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए और यही सबसे बड़ा डिटरेंस हो सकता है इसमें। चौथा और सबसे बड़ा जरूरी सवाल यह है
और मुद्दा भी, सॉल्यूशन भी यही है कि मतदाता का क्या भूमिका है। क्या मतदाता इतना जागरूक है? सी विजिल ऐप वह यूज करेगा? कोई पैसे, शराब या सामान उसे दे रहा है तो क्या वह रिपोर्ट करता है? अगर वह तुरंत रिपोर्ट करे तो एक शिकायत पर 100 मिनट में एक्शन हो रहा है। अब यह लड़ाई इस तरीके से लड़ी जानी चाहिए कि मतदाता को भी अपनी भूमिका निभानी ही चाहिए। वह हर वक्त इस ग्राउंड पर नहीं रह सकता कि नहीं, हम तो दिनहीन हैं, हमें जो मिल रहा है हम ले रहे हैं। देखिए, 1072 करोड़ रुपए यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उन हजारों स्कूलों की कीमत है जो बने नहीं, यह उन अस्पतालों की भी कीमत है जो खुल नहीं पाए, उन सड़कों की भी कीमत है जो बन नहीं पाई, और जो नौजवान, उन नौजवानों के सपनों की कीमत भी है जो एक बोतल शराब के बदले बेच दिए गए। तो लोकतंत्र कोई बाजार नहीं है जहां पर आप वोट की कीमत एक प्रेशर कुकर से लगाएं या शराब की एक बोतल से लगाएं। अगली बार जब आपके दरवाजे पर कोई भी पैसे लेकर आए तो याद रखिएगा, वो आपको एक रात के लिए खरीदना चाहता है और बाद में 5 साल के लिए आप पर वह राज करेगा और अपने मन मर्जी का राज करेगा। वोट जरूर करें, वोट अवश्य करें, सभी मतदाता वोट अवश्य करें, लेकिन खरीदे हुए वोट से नहीं, अपनी ज़मीर की आवाज़ से करें, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए करें। आप भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा और अपने आसपास की ऐसी घटनाओं का ज़रूर मेंशन कीजिएगा जहां पर आपने देखा इस तरीके की कार्रवाई होते हुए, इस तरीके से फ्रीबीज, इस तरीके से शराब, इस तरीके से ड्रग्स, इस तरीके से कैश बांटते हुए, और क्या उसका प्रभाव वहां के कैंडिडेट के जीतने पर पड़ा या नहीं। अवश्य कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा क्योंकि यह सबके जागरूकता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। और इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका टारगेट 2027, 2028 या 2029 है, वे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि अभी हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज डे सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है। आपको हमारे प्रत्येक कोर्स, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो, इंग्लिश माध्यम का हो या बाइलिंगुअल हो, प्रत्येक कोर्स पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। लेकिन यह डिस्काउंट मिलेगा मात्र 24 तारीख तक, तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। एक और खास बात है, इसमें आपको फ्री मेंटोरशिप भी मिलेगी यूपीएससी टॉपर्स के माध्यम से। जिन्होंने पास किया है, जो एग्जाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो आपको मेंटोरशिप भी देंगे। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मतदान अवश्य कीजिएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।